डॉक्टर बांगा जी, हरीश चेतल जी, मैडम बांगा जी, उनकी टीम, मेरा निवेदन है दीप प्रज्वलन में सभी ओम भूर्भुवः भाई, सभी लोग खड़े होंगे। ओम भूर्भुवः करेंगे। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको बैठने के लिए सभी बैठ जाए, सबको बैठने के लिए बैठ जाए, दूसरा माइक इनको दे देना। भाई साहब आप ले लीजिए दूसरा। ये तो साहब है, वजीर साहब है, बुजुर्ग हमारे साथी सबसे निवेदन हमारे सबसे सीनियर बहुत ही ये मान सम्मान है, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राजेश नागर साहब शिवाजी स्वागत करते हुए मेरा निवेदन है ग्राउंड हम पहले ये बता दें कि हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं भी किसी से कोई गवर्नमेंट एडेड नहीं है। ये सिर्फ जो हम लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट एनजीओ है। किसी से 1 रुपए की कहीं किसी से कोई सहायता नहीं लेते, ना गवर्नमेंट से ना कुछ। उसके बाद हमने 2 बार चिगांव कैंप लगाए हैं और एक हाँ जी हाँ मैं अभी यही ना एक मिनट ज्यादा नहीं टाइम, मैंने लेक्चर तो बहुत लंबा तैयार किया था, आपकी वो रखूंगा है जी। ऐसा है वहाँ जो है महिलाओं के लिए मामोग्राफी हुई और विधायक जी हमारे चीफ गेस्ट थे। वहाँ भी एक लड़कियों के लिए जो यंग बच्चियां हैं उनको भी अवेयरनेस के लिए कहा। और ये बात ये बताना चाहता हूँ वहाँ कुछ ऐसे महिलाएं बहनें हमारी मिली जिनको शुरुआत थी इस बीमारी की, ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत थी। उनका नाम गुप्त रखा गया और उनका इलाज के लिए बांगा जी जो है उनको लेकर के गए वहाँ ओवर किया। वहाँ एक बार जो हुआ तो वहाँ डीसी साहब भी थे, उन्होंने अनाउंस किया। हमने ये कहा कि जो कैंसर केयर यूनिट जो है चिगांव में लगना चाहिए, तो उन्होंने कहा एक प्रोजेक्ट लगा करके दीजिए, हमें बना के दीजिए। तो उस प्रोजेक्ट को तैयार करके हमने दिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो हम हमारे जो लोकप्रिय नेता है हमारे, इनकी जो नजदीकी है प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री से किसी से छुपी नहीं है। वो जो है कहीं फाइलों में दब के रह गया। कैंसर केयर यूनिट की उन्होंने कहा था कि हम यहाँ जमीन प्रोवाइड कर देंगे, बिल्डिंग दे देंगे, बाकी आपकी सारी जिम्मेवारी है। तो मैं हमारी बिटिया है बांगा जी की बेटी, मैं इनको कहूंगा ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इनको दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पर्सनल एफर्ट लेकर के बनाएं और हमारा सबका कल्याण हो। इस रोग को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करने की व्यवस्था हो और उस व्यवस्था में हम लोगों का सबका और आप सबका जो है ना इस बात से और रुतबा बढ़े। इसके लिए आप एक बार आएंगे मेरे पास। हाँ जी। और जो भी होगा सीएम साहब के पास चलना पड़े या किसी भी अधिकारी के पास चलना पड़े या किसी भी लीडर के पास चलना पड़े, मैं आपके साथ अंजू मैडम का आज के लिए थोड़ा सॉरी मुझे जा रहे हैं। पूरी परिणाम सोसाइटी में हम पहुंचे हैं। सरकोमा कैंसर केयर फाउंडेशन द्वारा जो है यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं और पूरी परिणाम सोसाइटी के रेजिडेंट्स मौजूद हैं जो रक्तदान कर रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। जी धीरज जी, रक्तदान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? रक्तदान एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो दूसरे का जीवन बचाने के लिए रक्तदान किया जाता है। गर्मियों में जैसे रक्त की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह के लिए हमें कई बार ऐसा होता है कि रक्त नहीं मिल पाता है, तो जो बंदे इस रक्त को दान करते हैं तो वो दूसरे के जीवन को बचाने के लिए ये रक्तदान किया जाता है। और मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें, दूसरों के जीवन को बचाएं, क्योंकि ब्लड की हमारे देश में बहुत कमी है। और उन चीज़ों को पूरा करने के लिए इस तरीके से सोसाइटियों में जो ये कैंप लगाए जाते हैं, तो ये एक बहुत ही समाज के उत्थान के लिए काम किए जाते हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम आपका? राजीव शर्मा।
राजीव जी, रक्त निकाल लिया आज तो? हाँ, निकाल दिया। और मेरी आदत है, मैं साल में 2-3 बार ब्लड डोनेट करता हूँ। अभी तक कितनी बार डोनेट कर चुके कम से कम 60 बार, हैं? मोर देन 60 टाइम। 60 टाइम कर चुके हैं। कैसा लगता है दान करने के? अच्छा लगता है, अच्छा बड़ी लगता अच्छी है। फीलिंग लगती है। हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारा खून किसी के काम आए, इससे बढ़िया क्या चाहिए। और जो लोग के खून निकल जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, उनको क्या कहेंगे? इससे कुछ नहीं निकलता, खून बल्कि नया फ्रेश बन जाता है। नया खून बन जाता नया खून। है। अंत में क्या बोलेंगे, मैसेज क्या देंगे? हर किसी को खून दान करना चाहिए, मेरी सबसे ये गुजारिश है। और फिर किस दिन आएंगे, आराम से बैठ के सारी आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आज पुलिस परिणाम सोसाइटी में आप पहुंचे हैं। सरकोमा कैंसर केयर फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर भव्य तरीके से कैंप लगाया गया। वशिष्ठ अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज जो ये ब्लड डोनेशन कैंप है, ये पूरी परिणाम सोसाइटी में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन हमारे सीनियर अधिवक्ता हरीश चेतल जी, उनके सहयोगी बांगा जी और अन्य उनके सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें हमारे वकीलों ने भी मुख्य रूप से भाग लिया है। विधायक राजेश नागर आए थे और ये मुख्य जो कैंसर पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए लगाया गया कैंप है। लगभग अगर मानेंगे तो कितने यूनिट जो है अभी लोगों ने डोनेट किया है? अभी लगभग 65 से 70 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और उम्मीद है कि ये 200 के करीब तक जाएगा। 200 लोग इसमें ब्लड डोनेट करेंगे। ओमदत्त जी पूरी परिणाम सोसाइटी में पहुंचे हैं। सरकोमा कैंसर केयर फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर भव्य तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, क्या कहेंगे? जी, हमारे सीनियर एडवोकेट हरीश चेतल जी की मेहनत और लगन से आज ये जो संकल्प लिया है वो पूरी तरह पूर्ण हो रहा है। और सब इसका जो भी श्रेय जाता है हमारे हरीश चेतल जी को जाता है, जिन्होंने लोकप्रिय नेता एमएलए राजेश नागर जी को यहाँ पे बुलाया और उनके शुभारंभ उनके हाथों से कराया। जो ये कैंसर पीड़ित मरीजों और ब्लड डोनेट का काम कर रहे हैं, ऐसा सराहनीय काम हर कोई सोसाइटी करे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। जी मैम, शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रियंका बांगा है। मैं सार्कोमा कैंसर केयर फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। मेरे पिताजी श्री पंकज बांगा और मैंने मिलकर ये फाउंडेशन बनाई थी। सार्कोमा एक बहुत ही अजीब कैंसर है जिसका तोड़ निकालना बहुत ही मुश्किल है और लोगों को इस बारे में जानकारी बहुत ही कम है। लेकिन अब हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे अगर सही वक्त पे ये इस तरह का कैंसर पकड़ा जाए और उसका सही वक्त पे इलाज शुरू हो जाए तो ये जानलेवा बिल्कुल नहीं है और आप सामान्य जीवन बहुत ही जल्द बिताना शुरू कर दें। तो इसी की मुहिम हम लोग ने छेड़ी हुई है, जिसमें हम समय पे जानकारी देते हैं ताकि इसका इलाज पूरी तरह से हो सके और आप इस बीमारी से निजात पा सकें। विधायक राजेश नागर यहाँ पर पहुँचे थे, आपने अपना प्रोजेक्ट जो है उनको सौंपा है, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। आजकल कैंसर ऑलमोस्ट हर घर में पहुंच रहा है, जो कि बहुत दुख वाली बात है। लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों में तो इसका बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, लेकिन जो लोग बड़े अस्पतालों से दूर हैं और जो लोग बड़े अस्पतालों का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अभी भी इलाज मुमकिन नहीं है। तो हम ये मुहिम छेड़ रहे हैं कि रूरल एरियाज में, गाँव में ये इलाज ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक प्रस्ताव रखा है एमएलए साहब को, जो कि गाँव के खासतौर से एमएलए हैं, कि हम उनका जो हॉस्पिटल है वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें सरकार के साथ मिलके ये एक प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं ताकि उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बने और बाकी अस्पतालों में भी ये चीज़ें शुरू हों, जहाँ गरीब से गरीब को कैंसर का इलाज भी फ्री में मिलना शुरू हो। आज ब्लड डोनेशन कैंप था तो कितने यूनिट जो है मैम रक्तदाताओं ने रक्तदान किया? रक्तदान तो होता जा रहा है और अभी 1 घंटे में हम 70-75 पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही अच्छी काउंट है। तो हमारा टारगेट था 200, लेकिन हमें लग रहा है हम कहीं इससे ज़्यादा कर पाएंगे आज। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी पब्लिक से कि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी लेबोरेटरी में नहीं बनती और किसी फैक्ट्री में कभी बन भी नहीं सकती। ये शायद भगवान की नीति है और बहुत सोच समझने वाली नीति है कि इसी तरह हम एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। जब हमें खून चाहिए होगा तब हमें किसी और की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो आज आगे आके रक्तदान करें ताकि आपका रक्त किसी के काम आए। शायद आपको ना पता चले वो किसके काम आए, लेकिन जो ऊपर हिसाब किताब रख रहा है वो ये ज़रूर देख रहा है। और दूसरी बात, हम इस बात को बहुत
इंसिस्ट करना चाहेंगे कि आप जब रक्तदान करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किसको दे रहे हैं। एम जैसी एजेंसी आपका रक्त फ्री में लेती है और आगे गरीबों को फ्री में देती है, जबकि यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपका रक्त लेती हैं और उसको आगे बेचती हैं। तो इसके खिलाफ आप ध्यान देके रक्तदान करें कि आप किस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं।